हरे कृष्णा। हम लोग कृष्णा बुक का चैप्टर 56 पढ़ रहे थे, स्यमंतक मणि के ऊपर जो कथा है। और कल हमने यहाँ तक बात की थी कि राजा सत्राजीत से भगवान ने मणि मांगी थी। और उन और उन्होंने कहा था अ, कि ये जो मणि है, जो भी हमारे पास बेस्ट चीज होती है, वो राजा को, देश के राजा को मिलनी चाहिए। तो तो उस उद्देश्य से भगवान ने कहा कि ये जो राजा उग्रसेन है उनके पास होनी चाहिए। बट राजा सत्राजीत माने नहीं, क्योंकि उस मणि का प्रभाव ये था कि वो बहुमूल्य, वो इतनी क्वांटिटी में सोना डेली देती थी, महामारी नहीं रहती, अकाल नहीं पड़ता, इस सब स्थितियों से करती थी वो। तो इसलिए राजा सत्राजीत ने उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया, एक मंदिर में सेटअप करके। लेकिन भगवान के मांगने पर भी भगवान को नहीं दी। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम आज देखेंगे। चलिए, कहाँ तक जिसने पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करो, इस घटना के पश्चात। किसको पढ़ना है? घर में किसे पढ़ना है बेटा? नहीं याद है? मैं पर। पढ़ो बेटा, यहाँ से पढ़ना है, इस घटना के पश्चात। ओके। इस घटना के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए शत्रुजीत के छोटे भाई ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया और अपने भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया। जब प्रेषण नामक शत्रुजीत का भाई वन में इधर उधर घूम रहा था, तब एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे सा- उसे तथा उसके घोड़े का वध भी कर दिया। तदंतर सिंह उस मणि को अपनी गुफा में ले गया। जब ये जानकारी मैंने से क्या पढ़ा, वृक्षराज। ऋक्षराज जाम्बवान को प्राप्त हुआ, तब उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वह मणि ले ली। जाम्बवान भगवान रामचंद्र के समय से ही भगवान के एक महान भक्त थे। अतएव उन्होंने उस मूल्यवान मणि को अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं लिया था, उन्होंने वह मणि अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में दे दिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब बता रहे, जब उन्होंने भगवान को नहीं दी तो उसके बाद क्या घटना घटी। तो एक बार की बात है, राजा सत्राजीत के भाई हैं जिनका नाम प्रसेन है। तो प्रसेन ने कहा कि राजा तो चलो पूजा कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गई पूजा पूजा, अब हम इसको पहनेंगे और हम नगर में डोलेंगे और सबको दिखाएंगे कि हम कितने महान हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, वो जो मणि थी अपने गले में पहन ली। और पहनकर बहुत, मतलब ठाट बाट में, सोच रहे हैं बहुत हीरो लग रहे हैं। और घोड़े में पहनकर जंगल में चले गए। तो जब जंगल में चले गए तो क्या हुआ, एक शेर ने, एक सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया। और क्या करा, दोनों को मार दिया, घोड़े को भी मार दिया और जो प्रसेन था उसको भी मार दिया। ठीक है। अब शेर को क्या पता, उसे मड़ी तो बड़ी चमकीली चमकीली सी चीज लगी, कोई बढ़िया सी चीज होगी। अपने मुंह में रख के, शेर जैसे गुफाओं में रहते हैं, तो अपनी गुफा में चला गया शेर। अब जो भालुओं के राजा हैं जामवान जी, जो आपने भगवान राम की कथा में भी जिनका नाम सुना होगा, जामवान जी, उनको ये जानकारी प्राप्त हुई। अब कोई कोई क्वेश्चन कर सकता है कि वो तो त्रेता युग की कथा है, ये तो द्वापर युग की कथा है। तो कुछ होते हैं जो बहुत टाइम तक जीते हैं, तो जामवान इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो वो दोनों युग में प्रेजेंट थे एज पर दिस लीला। तो जब जामवान को प्राप्त हुई तो जामवान ने कहा कि भैया मेरे मेरे बच्चे के पास कुछ स्पेशल खिलौना सा होना चाहिए। तो उनका उद्देश्य ये नहीं था, जैसे इंसानों का उद्देश्य हो जाता है कि बहुत प्रीशियस चीज है तो उसको जगत में दिखाओ, दिखाओ कि कितनी स्पेशल है। बट उनका उद्देश्य ये नहीं था, राइट। उन्होंने सोचा कि कोई खिलौने की चीज है चमकीली चमकीली और मेरे बच्चे को बहुत पसंद आएगा, तो उन्होंने वो मणि उठाई और अपने पुत्र को दे दी।
उसके बाद क्या हुआ? पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। जब सत्यजीत का छोटा भाई, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, जब सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन मणि सहित वन में नगर में नहीं लौटा तो सत्राजीत अत्यंत अशांत हो गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके भाई का सिंह ने तथा सिंह का जामवान ने वध कर दिया। इसके स्थान पर वह विचार करने लगा कि क्योंकि श्री कृष्ण को यह मणि चाहिए थी और उन्हें नहीं दी गई, अतः हो सकता है कि श्री कृष्ण ने यह मणि प्रसेन से बलपूर्वक लेकर उसका वध कर दिया हो। इस विचार को एक जनश्रुति का रूप देकर सत्राजीत ने उसे द्वारका के प्रत्येक भाग में फैला दिया। हरे कृष्ण। अरे अब देखो, ये मेंटालिटी, ये हमारी मेंटालिटी शो हो रही है। तो वो जो उसका भाई था सत्राजीत का, वो वापस लौटा नहीं, प्रसेन। तो उसे पता नहीं थी कि प्रसेन को शेर ने मार दिया है, शेर को भालू ने मार दिया, जामवान जी ने मार दिया, उसे तो कोई खबर नहीं है। अब वो अपना दिमाग चलाने लगा जैसे हम लोग चलाते हैं, और क्या कहता है क्या सोचते हैं वो मन ही मन, ये मणि कृष्ण ने मांगी थी, कृष्ण को मैंने दी नहीं, हो ना हो इस मणि को कृष्ण ने चुरा लिया। मतलब कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस मतलब अपने मन में जो आया और मान लिया। ठीक है, और माना तो माना, पूरे नगर में खबर फैला दी कि कृष्ण ने समंतक मणि चुरा ली। एलिगेशन लगा दिए भगवान पे, ब्लेम, कि कृष्ण ने समंतक मणि चुरा ली। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, पढ़िए आगे। यह मिथ्या जनश्रुति की श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध कर ये मणि ले ली है। सर्वत्र ये क्या है, दावाग्नि। दावाग्नि की भांति फैली। श्री कृष्ण को स्वयं के ऊपर कलंक लगना रुचिकर नहीं लगा, अतः उन्होंने निश्चय किया कि द्वारका के कुछ निवासियों सहित वे वन में जाएंगे और स्यमंतक मणि को ढूंढेंगे। अतः द्वारका के प्रमुख व्यक्तियों सहित श्री कृष्ण सत्राजित के भाई प्रसेन को ढूंढने गए और उन्होंने उसे मृत पाया, क्योंकि सिंह ने उसका वध कर दिया था। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने जामवंत द्वारा मारे गए सिंह को भी पाया। जामवंत को सामान्यतः ऋषि ऋषि के नाम से वृक्ष। पुकारा जाता है। अच्छा, क्या? वृक्ष, ऋषि, ऋषि कहोगे जामवान को? जो सॉरी, वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। देखने से ज्ञात हुआ कि वृक्ष ने बिना किसी शस्त्र की सहायता से सिंह को अपने हाथों कहाँ गई, हाथों से मारा था। तदंतर श्री कृष्ण तथा द्वारका, हाँ, द्वारका के नागरिकों को वन में एक विशाल गुफा मिली, जिसे, क्या था ये, वृक्ष। वृक्ष के घर का मार्ग कहा जाता था। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि द्वारकावासी गुफा में प्रवेश करने से भयभीत होंगे, अतः उन्होंने उन्हें बाहर ही रुकने को कहा। उन्होंने स्वयं ऋक्ष जामवंत को ढूंढने के लिए अकेले ही अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। सुरंग सुरंग में प्रविष्ट होने के पश्चात श्री कृष्ण ने देखा कि बहुमूल्य समंतक मणि ऋक्षपुत्र को खिलौने के रूप में दे दी गई। बालक से मणि लेने के लिए श्री कृष्ण वहां जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए। जब ऋक्ष के बालक की देखभाल करने वाली दाई ने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख खड़ा देखा तो वह भयभीत हो गई। उसे उसे भय था कि कहीं श्री कृष्ण उस बहुमूल्य समंतक मणि को लेना ले। भय के कारण वह उच्च स्वर से चिल्लाने लगी।
ठीक है, तो यहाँ क्या बात पता चली। अब जैसे कि नगर में खबर फैला दी गई थी कि भगवान कृष्ण ने मणि चुरा लिए, मणि चुरा लिए। तो भगवान के कानों तक ये बात पहुंच गई कि ऐसे ऐसे मिथ्या आरोप लगाया गया है कि मैंने मणि चुरा ली। तो बट ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता कलंक लगाया जाता है। भगवान चाहते तो उसी टाइम सब कुछ नष्ट कर देते, सभी कुछ कर सकते थे। लेकिन दिखाने के लिए भगवान, हमें शिक्षा देने के लिए भगवान, भगवान को पता था मणि कहाँ है। तो भगवान जंगल में जाते हैं, उसी वन में जाते हैं, और देखते हैं कि वहां पर जो घोड़ा है वो मरा हुआ पड़ा है, और जो प्रसेन है वो मरा हुआ पड़ा है। और उससे उनको पता चला कि भगवान ने ये मतलब नगर, भगवान के साथ द्वारिकावासी भी आए थे ना, तो उनको दिखा दिया कि ऐसे ऐसे ये सत्राजीत का भाई है, ये डेफिनेटली मणि लाया होगा, और ऐसे ऐसे शेर ने मार दिया है। फिर वहां पे शेर के पैरों के निशान, पंजों के निशान बने हुए थे, उसका पीछा किया, वो गुफा तक जा रहे थे, गुफा में गए। गुफा में जाकर देखा कि सिंह मरा पड़ा है। और सिंह कैसे मरा है? सिंह के जो बॉडी है उस पर किसी अस्त्र का, किसी शस्त्र का प्रहार नहीं है। तो उससे प्रूफ हो गया कि किसी इंसान ने नहीं मारा है। ठीक है। और भालू के पंजों के निशान बने हुए, उससे प्रूफ हो गया कि किसी भालू ने, रिछ ने मारा है। और फिर क्या हुआ, फिर वहां से बाहर देखा, तो वहां पे एक और गुफा का रास्ता दिखा जो कि जामवान जी के घर की तरफ जा रहा था। तो वो काफी गहरी अंधेरी वाली गुफा थी। तो उसमें सब नहीं गए, सबको भगवान ने कहा कि आप गुफा के बाहर रुकिए, मैं होकर आता हूँ। तो भगवान अकेले उस गुफा में एंटर करते हैं और जामवान के घर पे पहुंचते हैं। जब जामवान के घर पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि भालू का जो पुत्र है, यानी कि जामवान जी का जो पुत्र है, उसके हाथ में, आई गेस, है ना, हाँ, उसकी जो जो ऋक्ष पुत्र है, यानी कि जामवान जी का जो पुत्र है, वो मणि से खेल रहा है। अब भालू कैसे खेलते हैं, काइंड ऑफ बॉल की तरह, या जैसे भी खेलते होंगे उसकी तरह खेल रहा है। अब भगवान वहां पे जाके खड़े हुए। तो जो दाई होती हैं, जो भी केयर टेकर होती हैं, वो वो उस बच्चे की देखभाल कर रही थी, जामवान जी के पुत्र की। तो वो भगवान को देख के डर गई कि ऐसा नहीं हो कि ये खिलौना, ये मणि जो है, ये कृष्ण छीन ले। तो वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि लेने ले। उसके बाद सिंकिंग इन ना कि क्या चल रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए। हरे कृष्ण। दाई की चित्कार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध होकर जामवन वहां गए। जामवन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु अत्यंत क्रोध में होने के कारण वे अपने स्वामी को पहचान न सके। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण एक साधारण मानव हैं। इससे भगवत गीता का कथन स्मरण हो आता है, जिसमें भगवान अर्जुन को आध्यात्मिक स्तर तक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक स्तर तक उन्नति करने के लिए उन्नति करने के लिए क्रोध, लोभ तथा काम से मुक्त होने का परामर्श देते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ हृदय में साथ साथ रहते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालते हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट रांची, एक मिनट, एक मिनट। ये मुझे समझ नहीं आया बेटा, लाइन दोबारा जरा पढ़ना है, क्या लिखा है? काम, क्रोध तथा लोभ हृदय में साथ साथ रहते हैं, तो बाधा डालते हैं, क्या लिखा है? क्रोध अगर रहते हैं तो क्या करते हैं? बाधा डालते हैं किसमें बाधा डालते हैं? अध्यात्म के मार्ग में, भक्ति में। यस। भक्ति में। ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो जो चिड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय हाय क्या हो गया, क्या हो गया, तो भैया जामवान जी आएंगे, भैया मेरे पुत्र पर किसी ने अटैक कर दिया, क्या हो गया। तो जामवान जी आते हैं, दौड़े 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 दौड़े। अब हम जानते हैं कि जो जामवान जी हैं, भगवान राम के महान भक्त है। हर क्षण उन्होंने राम जी का साथ दिया है। अब राम जी और कृष्ण में तो कोई भेद है नहीं, तो कृष्ण जी के भी महान भक्त है। लेकिन गुस्सा उस टाइम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ऐसे कैसे कोई मेरे घर पे आ गया और मेरे बच्चे से मेरी मणि छीन रहा है, जबकि मणि उनकी नहीं थी। तो क्रोध इतना आ गया कि उनके सामने उनके स्वामी प्रेजेंट है, उनके सामने स्वयं भगवान प्रेजेंट है, उनको वो नहीं पहचान पाए। तो इससे हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्या न
निया वैरिणम। एक श्लोक ये आता है और एक आता है चैप्टर 2 में। यही कि पहले इच्छा आती है, फिर इच्छा से क्या होता है, सम्मोह, क्रोध आता है, फिर सम्मोह होता है, इस टाइप से करके पूरी एक वो बताई गई है सीरीज की, किस स्टेप के बाद क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कैसे फिर हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है। तो जब क्रोध ज्यादा आता है तो उससे क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। जब हम अभी अपने ऊपर सोच के देखो, जब हमें बहुत क्रोध आता है तो हम भूल जाते हैं क्या भक्ति, भक्ति पहले तो देख लूं सामने वाले को, आज तो सामने आते करा कैसे ऐसे तैसे। तो उस टाइम हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम सोल हैं। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम भक्ति के मार्ग में हैं, और भगवान को भी भूल जाते हैं, राइट। तो वही बात बताई जा रही है कि क्रोध इतना ज्यादा आया कि वो सामने भगवान प्रेजेंट है, वो भगवान को नहीं पहचानता। तो उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए अपने स्वामी को। अपने स्वामी को न पहचानकर जाम्बवान ने प्रथम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। तदंतर जामवंत तथा श्री कृष्ण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वे दो विरोधी गेंदों के समान लड़े। जब कभी भी कहीं खाने योग्य शव होता है, तब एक सेकंड। उस शिकार के लिए गिद्ध युद्ध करते हैं। पहले तो श्री कृष्ण तथा जामवंत ने शस्त्रों से युद्ध करना प्रारंभ किया। तदनंतर वह पत्थरों, बड़े बड़े वृक्षों से लड़ने लगे। अतः वह द्वंद्व युद्ध करने लगे हैं, जिसके अंत में वे एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार करने लगे। प्रत्येक आघात बिजली गिरने के समान प्रतीत होता था। प्रत्येक को दूसरे पर विजय प्राप्त करने की आशा थी। ये युद्ध रात दिन कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। इस भांति 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। यस, तो अब देखो कैसी लीला है भगवान की। अब दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है, जामवान जी की बीच में, भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध हो रहा है। अब देखो भगवान चाहते तो उस टाइम अपना रूप दिखा सकते थे। रूप क्या, मतलब कुछ भी समझ दे रहे थे ऐसे, मतलब उनको जामवान जी को देखते उनका सारा गुस्सा जा सकता था। ठीक है, एक सेकंड में भगवान एक उससे हरा भी सकते थे, लेकिन भगवान लड़ रहे हैं। अभी इसका रीजन बताया जाएगा आगे क्यों। तो लड़ रहे हैं, और ऐसे लड़ रहे हैं, पहले तो शस्त्रों से लड़ रहे हैं, फिर मुष्टिक प्रहार कर रहे हैं। भगवान के, आपको पता है भगवान, आप देखते हो कृष्ण लीला में कैसे केशी का आ, उद्धार करा, तृणावृत का, पूतना का, व्योमासुर का, बकासुर का, वत्सासुर का, अघासुर का, कालिया का। तो आप देख सकते हैं तो कि जामवान जी को भी कर सकते थे, लेकिन भक्त है, चोट तो नहीं पहुंचाएंगे, मारेंगे तो है नहीं। तो इसलिए लड़ रहे हैं भगवान, और पहले शस्त्रों से लड़ाए, फिर मुष्टिक प्रहार। और दोनों ही बहुत भार, मतलब भगवान, चलो भगवान है, जामवान जी भी इतने शक्तिशाली हैं कि बहुत महान युद्ध कर रहे हैं। और इतना भीषण युद्ध चला कि करीब 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 28 दिन तक युद्ध के बाद, पढ़िए। हाँ पढ़िए। यद्यपि हरे कृष्णा। यद्यपि जामवान उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे, तथापि श्री कृष्ण ने घूसों के निरंतर प्रहार से उनके शरीर के समस्त जोड़ तथा अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। जामवन का समस्त शरीर पसीने से डूब गया और वे अत्यंत थक गए। जामवन चकित थे कि यह कौन विरोधी है जो उन्हें बलहीन किए दे रहा है। जामवन को अपनी अलौकिक शक्ति का आभास था, किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से जब वे श्रम का अनुभव करने लगे, तब समझ गए श्री कृष्ण और कोई नहीं अपितु उनके आराध्य देव श्री भगवान ही हैं। भक्तों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। प्रारंभ में जामवन श्री कृष्ण को नहीं समझ सके, क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था। उनकी आसक्ति अपने
अपने पुत्र तथा बहुमूल्य सेमंतक मणि के प्रति थी, और वे यह मणि श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। वास्तव में जब श्री कृष्ण वहां आए तब जाम्बवन यह सोचकर कि वे मणि ले जाने आए हैं अत्यंत क्रुद्ध हो गए। यह भौतिक दशा है। कोई शरीर अत्यंत बलवान हो सकता है, किंतु इससे श्री कृष्ण को समझने में उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो जामवान जी थे वो बहुत शक्तिशाली है, मतलब ये बताया जा रहा है कि उस समय के सबसे शक्तिशाली थे। लेकिन भगवान के आगे तो कोई नहीं टिक सकता। तो भगवान कंटिन्यूअसली इन पर अटैक कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं घूसों से। तो फाइनली उनकी शक्तिशाली चली गई, शून्य हो गई। अंग प्रत्यंग जो है शिथिल, सब ढीले ढाले पड़ गए, थक गए, और मतलब शक्तिहीन हो गए, बेसिकली कोई एनर्जी नहीं रह गई कि लड़ पाए। तो वो समझ गए कि इससे ऐसे मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, केवल भगवान के अलावा, स्वयं श्री भगवान के अलावा और कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। इसलिए वो समझ गए कि ये जो सामने है ये और कोई नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिक्षा की बात दी जा रही है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उनका अटैचमेंट हो गया, उनकी आसक्ति हो गई, एक तो अपने पुत्र के प्रति, दूसरी मणि के प्रति। तो जब तक इतनी भौतिक आसक्तियां रहेंगी तब तक हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, राइट। जब तक आसक्ति रहेंगी, अटैचमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि आप भक्ति को ही पीछे छोड़ दे रहे हो। अटैचमेंट मतलब क्या हो गया कि आप एक उस चीज को इतना वेटेज दे रहे हो कि अरे नाम जाप हम बाद में कर लेंगे, कथा हम बाद में कर लेंगे, पहले जो भी अटैचमेंट है उस पर फोकस कर ले, उससे बात कर ले, या जो भी जिस भी चीज के प्रति है। तो वो फिर भगवान से आपको दूर करता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई भी मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट है वो फिर आपकी भक्ति में एक बैरियर बन जाता है। यू कांट रीच टू कृष्णा। ऑल राइट। आगे चलते हैं। अब बताया जा रहा है कि भगवान ये क्यों कर रहे थे, पढ़िए। ये एक पैराग्राफ होपफुली और करेंगे। यस, श्रुति। बोली पकड़ी। चलो मैं पढ़ती हूँ। क्रीड़ा करने के उद्देश्य से कृष्ण अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाहते थे। तो क्यों कर रहे हैं भगवान? बेसिकली खेल करना चाहते हैं। भगवान को खेलने का बहुत शौक है। भगवान को कभी कभी मन करता है मैं युद्ध करूं, मुझसे तो कोई लड़ने वाला ही नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे साथ के लोग जो होते हैं, बैठे बैठाए मन नहीं है तो कुछ लड़ नहीं बैठे, तो कोई बात ही नहीं होती, कोई चीत ही नहीं होती, जबरदस्ती लड़ लो। तो खैर भगवान जबरदस्ती नहीं लड़ते, कभी कभी उनका भी मन करता है कि मेरे में इतनी शक्ति है ना, शक्ति कैसे दिखाऊं। तो कीड़ा करने के उद्देश्य से भगवान युद्ध का स्वांग कर रहे हैं। वास्तव में भगवान लड़ने की जरूरत नहीं थी, भगवान तो कुछ भी एक सेकंड में कर सकते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों से हमें अनुभव होता है, श्री भगवान में मानवोचित सभी रुचियां तथा प्रवृत्तियां, मतलब बिकॉज वी आर द पार्सल ऑफ कृष्णा। तो हम सब में जो भी इंटरेस्ट दिखते हैं, जो भी हॉबीज दिखती हैं, जैसे हमारी साइकोलॉजी दिखती है, वो भगवान से का ही कुछ अंश हम में आया है। तो जैसे भगवान में खेलने, हमने देखा होगा बच्चों को, या हमें खेलने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि भगवान को वास्तव में खेलने में मजा आता है। तो क्योंकि हम भगवान के पार्सल है, इसलिए इसका कुछ अंश हमारे अंदर आ गया है। तो भगवान में भी ये रुचियां, ये प्रवृत्तियां खेलने कूदने की पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर प्रेम की इच्छा होती है, हम किसी को प्रेम करें, कोई हमें प्रेम करे, दोस्ती की इच्छा होती है ना, और खेल कूद की इच्छा होती है, डांस की इच्छा होती है, गाने की इच्छा होती है। ये सब कहाँ से आ रही है? ये सब भगवान से आ रही होती है, राइट। तो वही बात की जा रही है। कभी कभी वे क्रीड़ा की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना, उन्हें खेल करना होता है तो इसलिए युद्ध करना चाहते हैं। जब उनकी ऐसी इच्छा होती है तो वो स्वयं को ये सुख देने के लिए किसी ऐसे भक्त का चुनाव करते हैं जो योग्य हो, जो लड़ सके, थोड़ी देर टिक तो सके भगवान के साथ। इसलिए ऐसे भक्त का चुनाव करते हैं जब उनको खेलने का मन होता है, युद्ध करने का मन होता है। भगवान कृष्ण की कामना जामवान के साथ ऐसे युद्ध के स्वांग का सुख प्राप्त करने थी। स्वांग स्वांग कर रहे हैं भगवान, खेलने का नाटक कर रहे हैं भगवान।
यद्यपि स्वभाव से जाम्बवान भक्त थे, किंतु अपने शारीरिक बल के माध्यम से भगवान की सेवा करते समय उन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं था। भक्त थे, ठीक है, तो उन्हें ज्ञान भी हो सकता था, लेकिन ऐसा जब भगवान की कोई भी इच्छा होती है तो जितनी भी लीला शक्ति होती है वो उस कार्य में लग जाती है। तो जामवान जी को बिल्कुल भुला दिया कि आपके सामने भगवान खड़े हैं, यू कांट फाइट विद कृष्णा। बट इच्छा शक्ति, भगवान की लीला शक्ति ने ऐसे कार्य किया कि जामवान जी भूल गए कि स्वयं भगवान साक्षात खड़े हुए और उन्होंने युद्ध किया, और ये एक सेवा थी। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसको सेवा कहते हैं। जैसे गीता में, अब गीता में अर्जुन ने कहा कि मैं ब्राह्मण बन जाता हूं, मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उस टाइम अगर वो ऐसा करते तो वो एक सेवा नहीं होती, क्योंकि उस टाइम भगवान की इच्छा थी कि आप युद्ध करें, राइट। तो जो भगवान की इच्छा है उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करने होते हैं, उसमें फिर हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है दैट वी हैव टू फेस, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऑल तो देखने में ऐसा लग रहा है कैसे जामवान जी हैं भाई, लड़ रहे हैं भगवान से, बट ना जी ना, दैट इज अ सेवा, दैट इज सर्विस। क्यों? क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। किंतु जैसे ही भगवान उस युद्ध से, अब जब भगवान लड़ते लड़ते अब भगवान को सेटिस्फाई होगा कि बस अब मैं लड़ लिया, अब मजा आ गया, जैसे ही भगवान को कहा कि अब मुझे खेलना नहीं है, वैसे दोबारा लीला शक्ति, इच्छा शक्ति ने कार्य किया, और उसी टाइम से जामवान जी को पता चल गया, वो जो पर्दा सा आ गया तो वो पर्दा हट गया, और उस वक्त ही उनको तत्काल पता चल गया कि ये और कोई नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, कि वे अपनी सेवा के द्वारा कृष्ण को समझ सके। कभी कभी कृष्ण युद्ध के द्वारा भी संतुष्ट होते हैं। यस, जैसी भगवान की इच्छा है वैसा हमें करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जामवान जी ने भगवान से क्या कहा, लेट मी चेक कि हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, ठीक है, कल ही करेंगे, जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहते। तो जब जब जामवान जी ने पहचान लिया कि उनके सामने उनके प्रिय भगवान, उनके आराध्य भगवान खड़े हुए हैं, उसके बाद उन्होंने भगवान से क्या कहा, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, एकादशी महा महोत्सव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेविचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.